हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वसीम की पाठशाला में। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 3। इसलिए आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर का जश्न मनाने के लिए लाल किले पर शहनाई बजाई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान। कलमकारी कपड़े पर हस्तचित्रों की पारंपरिक कला निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्पन्न हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। गुजरात में होता है पिथौरा चित्रकला। पिथौरा चित्रकला होता है। बिहार में होता है मधुबनी पेंटिंग। और उत्तर प्रदेश में होता है फर्श पेंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा कपड़े पर हस्तचित्रों की पारंपरिक कला, आंध्र प्रदेश हमारा सही आंसर हो जाएगा। वह कौन से प्रधानमंत्री हैं जिसने पद पर सबसे लंबे समय तक पद संभाला है? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट पीएम थे। फर्स्ट पीएम। और मनमोहन सिंह 13वें नंबर के थे। 13वें नंबर के, जो 2004 से 2014 तक था। उसके बाद इंदिरा गांधी तीसरी थी, ये तीसरी पीएम थी। और महिला में फर्स्ट हो जाएगा। और लाल बहादुर शास्त्री सेकेंड पीएम थे, जो 1964 से 1966 तक। लंबे समय तक हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द विशिष्ट जीन को समाप्त करने या पुनर्व्यवस्थित करने के द्वारा किसी जीव की आनुवांशिक पदार्थ में हस्तकौशल का वर्णन करता है? इसका आंसर हो जाएगा आनुवांशिक अभियांत्रिक। निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा प्रभावी राजस्व घाटा की अवधारणा पेश की गई थी? तो यह हो जाएगा रंगराजन समिति। अगला क्वेश्चन है, अमूल देश दूध और दुग्ध उत्पादों से सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लेकर आई है। तो कहाँ से हुआ था? ये गुजरात से हुआ था। और अमूल की स्थापना कब हुआ था? अमूल की स्थापना 1946 में हुआ था। ये याद रखना आप लोग, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। भारत में ऋतुओं के संबंध में काल वैशाखी शब्द भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है?
इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कारगिल में बीआरओ परियोजना का नाम क्या है जिसने REJUPAV सड़क निर्माण प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक उपयोग किया? तो ये हो जाएगा प्रोजेक्ट बीजियक, सही आंसर। क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 24 में पिछले दशक में लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में भारत के सुधार की सराहना की गई। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार 2023 में भारत का स्थान कितना था? तो 38वां नंबर में था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या डाइसेक्राइड शर्करा के लिए सही जोड़ी है? तो माल्टोस का क्या ग्लूकोज प्लस राइबोस होता है? नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। और सुक्रोज का होता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ये सही है। उसके बाद लैक्टोज का गैलेक्टोज प्लस फ्रुक्टोज, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सिर्फ बी आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का एक भाग है भारत के किन दो शहरों को जोड़ता है? सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। ये जो है ये हाईवे टोटल है 5846 किलोमीटर, इतना किलोमीटर तक है। निम्नलिखित में से कौन सत्य शोधक समाज का संस्थापक था? इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिराव फूले। जनजातीय लोक नृत्य शैली जेलियांग निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड में जेलियांग नृत्य शैली फेमस है। लद्दाख में डेस त्यौहार तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक पद्म संभव गुरु रिनपोंछे के जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। हेमिस तेस्चु महोत्सव हो जाएगा आंसर। टेनिस के खेल में नेट के पार आगे और पीछे गेंद को मारने को कहा क्या जाता है? उसे रैली रैली कहा जाता है, रैली। कुष्ठ रोग के लिए राष्ट्रीय सामरिक योजना और रोड मैप का लक्ष्य वर्ष देश तक देश में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करना है, 2027 तक करना है। जयपुर में सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 55 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? आंसर हो जाएगा विनेश फोगाट। राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकउल्ला खान अगला क्वेश्चन है राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकउल्ला खान और राजेंद्र लाहिड़ी निम्नलिखित में से षड्यंत्र के किस मामले से संबंधित है? क्या लाहौर षड्यंत्र होगा? नहीं होगा। मेरठ षड्यंत्र, ये भी गलत है। दिल्ली षड्यंत्र नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा काकोरी षड्यंत्र। देश भारत में एक अल्पकालिक नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। माही माही नदी तो ये नहीं होगा। लूनी नदी सही आंसर हो जाएगा। मांडोवी नहीं होगा, पेनर भी नहीं होगा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना के प्रमुख कमांडर कौन थे? तो हकीम सूर थे।
हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576। श्रीनिवास वर्धन को किस क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए वर्ष 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? आंसर हो जाएगा विज्ञान और इंजीनियरिंग। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था यानी कि लिक्विड अवस्था में उपस्थित होती है? सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। मानक स्रोत के संदर्भ में एक अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आंसर है फोटोमीटर। एमीटर से करंट मेजर करते हैं। कैलिपर से थिकनेस मेजर करते हैं। और डायनेमोमीटर से पावर पावर मेजर करते हैं डायनेमोमीटर से। इधर स्रोत दिया हुआ है और उधार ली गई विशेषताएं हैं, मतलब किस किस कंट्री से मतलब क्या लिया गया है। तो अमेरिका से क्या लिया गया है? अमेरिका से राष्ट्रपति का महाभियोग लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ब्रिटिश संविधान से विशेष अधिकार रीट। बच गया भारत सरकार अधिनियम 1935 आपातकालीन प्रावधान, यानी कि 1 3 4 2 किसमें ऑप्शन 3 में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को निम्नलिखित में से कौन सा सत्र किसी महिला द्वारा अध्यक्षता किया जाने वाला पहला सत्र था? इसका सही आंसर है कलकत्ता 1917, जिसमें एनी बेसेंट बनी थी। तो हम लोग सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू।